सी तुम्हारा क्या किया ना, हमने जो टेस्ट सीरीज है प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया राइट फ्रॉम बिगनिंग। राइट फ्रॉम बिगनिंग का मैंने लास्ट बैच में जो ऑब्जर्व किया था कि जब मैंने लास्ट में पेपर्स रखे, शुरू में रखे थे बट इतने नहीं रखे थे, तुम्हारे जितने हुए उतने नहीं रखे थे, तो उसके वजह से क्या हो गया ना, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो जब लास्ट में मैंने पेपर रखना शुरू किया ना, तो शुरू के 2 3 4 5 पेपर्स तो सबने दिए, फिर वो रिड्यूस होने चालू हो गए। और वो रिड्यूस होने का एक रीज़न ये है क्योंकि उनका प्रिपरेशन नहीं रहता ना। तो सपोज 1 वीक का मैंने टाइम दिया तो 1 वीक में उनका सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता, तो वो पेपर जब देते हैं तो पेपर में भी उनका मोरल डाउन हो जाता है। एज वेल एज फिर वो जो सब्जेक्ट हम उन्होंने पेपर दिया ना, वो बिना प्रिपरेशन के पेपर दे दिया, फिर अगले बार अगला पेपर आ गया, नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया, मतलब पहला वाला तो प्रिपेयर्ड हुआ ही नहीं, 1 हफ्ता भी बिगड़ गया, पेपर भी खराब कर दिया। अभी अगले हफ्ते में दूसरा करने वाले, वो भी नहीं होने वाला है, वो भी बिगड़ जाएगा। रादर देन लीव दिस, छोड़ो रे इसको, शांति से बैठ के पढ़ते हैं, समझा ना। सो ये होता है, इसलिए फिर जो लोग प्रिपरेशन पहले से कर रहे थे वो लोग ही पेपर दे पाते हैं। सो आई हैव चेंज द स्ट्रैटेजी इन योर बैच कि थ्रू आउट वी विल बी टेकिंग योर टेस्ट पेपर्स एवरी वीक, चाहे जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, हर वीक तुम्हारा टेस्ट लेते ही रहेंगे ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन चालू रहे, तुम्हारा प्रिपरेशन होता रहे, और बाय द टाइम सिलेबस कंप्लीट हो, तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के कुछ ना कुछ पेपर्स हुए हो, ताकि जब भी तुम लोगों का लास्ट में हम जो टेस्ट सीरीज रखते हैं, मॉक टेस्ट रखते हैं ना, जब तुम बुक ओपन करोगे ना तो तुमको नया नहीं लगेगा, और तुम्हारा स्पीड में, जैसे तुमको ऐसे लगेगा कि अरे बाप रे पूरा सिलेबस करना है, लेकिन करना चालू करोगे तो मालूम पड़ेगा ये भी आता है, ये भी आता है, फटाफट होते गए। क्योंकि अपना अनकॉन्शियस माइंड सब स्टोर करता रहता है अपने, रोज हम सब सब्जेक्ट्स नहीं देखते, लेकिन जब हमने टेस्ट दिया था और उस टाइम पे अगर वीक में तुमने प्रिपेयर किया हुआ है, प्रिपरेशन किया हुआ है, तो वो भूलोगे नहीं, वो तुमको याद रहेगा, यू विल रिमेंबर दैट। सो आई हैव चेंज द स्ट्रैटेजी एंड अभी इसके बाद में वंस योर सिलेबस इज ओवर, मैंने अभी एफएम के तो 2 पेपर प्लान कर रखे हैं और 50-50 मार्क्स का, उसके बाद में और पेपर्स भी लेके आऊँगा, और अकाउंट्स तो मैंने चालू कर ही दिया है 50-50 मार्क्स का, इसके बाद में 2 में भी डिवाइड करूँगा। बट द थिंग इज प्रिपेयर इट, जैसे मैं जो टारगेट्स देता हूँ ना, वो टारगेट्स पे प्रिपेयर करो, और प्रिपेयर करके जैसे तुम आईसीआई का पेपर लिख रहे हो ना, वो लेवल पे पेपर लिखो, प्रॉपर हेडिंग आनी चाहिए, एक तो क्वेश्चन नंबर टॉप पे होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर ऑन द टॉप, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद में उसके नीचे ABCD, फिर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, एवरी क्वेश्चन, एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फिर पेजेस ABCD सब हो गए ना, उसके बाद में नए पेज पे स्टार्ट करो, स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज, मतलब एक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद ABCD है तो ठीक है, वो कंटिन्यूस चलते रहेगा, वो कंटिन्यूस चलेगा। लेकिन एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर ABCD कंटिन्यूस चलेगा, लेकिन सब और ABCD हो गया खत्म ना, सब क्वेश्चन ओवर, फिर जो जगह बच गया छोड़ दो, स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज एंड अबाउट द रेड लाइन आंसर टू क्वेश्चन नंबर। सो एटलीस्ट एग्जामिनर को मालूम पड़ता है एक हो गया, अभी दूसरा क्वेश्चन चालू है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन यू आर डूइंग। एग्जाम में जाके कभी भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस तुमको थ्रू आउट यहाँ पे हम सिचुएशंस दे रहे हैं ना वो एग्जाम्स की, एग्जाम्स में पैनिक नहीं होने का। जैसे यहाँ पे अपने को घबराहट नहीं होती ना, पेपर टफ भी आ गया तो क्या है, तो वही होना चाहिए, टफ भी आ गया तो कुछ नहीं, 50 मार्क एग्जामिनर देगा तुमको, 50 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। हाँ, ये पेपर में अब तुमको 70 80 90 100 तुम ऐसा सोच रहे थे पूरा लाऊंगा, वो नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, बट 50 आएगा। जब पेपर्स टफ होते तो 50 मार्क लाने के लिए होते हैं, टफ पेपर्स आर नॉट फॉर स्कोरिंग, वो 50 लाने के लिए, क्योंकि दूसरों को 50 भी नहीं आएगा। वो एग्जामिनर टेस्ट करता है, तुम्हारा टेम्परामेंट टेस्ट करता है, ये एग्जाम दे पाएगा कि शैटर हो जाएगा इधर, सो तुम्हारा टेम्परामेंट चेक करता है। शांति से बैठो, टाइम ही टाइम है, पेपर तो आता ही नहीं अपने को, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, अपन भी देख रहे हैं, मतलब उधर ही तसल्ली मिल जाती कि किसी को कुछ नहीं आता, अपन अकेले नहीं है। तो पहले तो वो पेपर में क्वेश्चंस ढूंढ लो, कुछ ना कुछ तो आता होगा, भले एक क्वेश्चन आता होगा, पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन आता होगा, वो एक क्वेश्चन उठा लो और वो एक क्वेश्चन करना चालू करो,
स्टार्ट डूइंग दैट क्वेश्चन। वो तुम एक क्वेश्चन से शुरुआत करोगे ना, वंस यू स्टार्ट विद दैट वन क्वेश्चन, तो मालूम पड़ेगा वो क्वेश्चन होने के बाद, और भरपूर टाइम लो प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि अपने को तो लिमिटेड ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। वो जब कंप्लीट होगा ना, तो तब तक क्लिक कर जाएगा कुछ ना कुछ और, फिर देखो विच इज़ द नेक्स्ट बेस्ट यू कैन डू। ऐसा करते करते ना मालूम पड़ेगा आधा पेपर कर दिया, कम से कम 50-55 मार्क का पेपर करके आ गए, कि रीजनेबल अटेम्प्ट है, करके आ गए, बस बाहर आ जाओ, यू विल पास इन दैट एग्जाम। और वो एग्ज़ाम उन्हीं लोगों के लिए था जिनके पास करेज था। दिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ करेज। जो लोग हिम्मत करके वो पेपर को अटेम्प्ट करके आए, वो पास हो जाएंगे, क्योंकि दीज आर वेरी स्ट्रेंज एग्जाम्स। दीज आर वेरी स्ट्रेंज एग्जाम्स व्हेन यू थिंक यू विल पास, बहुत अच्छा पेपर गया है, नहीं होते। फिर तुम इंस्टीट्यूट को रीचेक रीवैल्यूएशन जो कराना है करा लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। योर पेपर्स आर असेस्ड प्रॉपरली, नो फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि तुम्हारा पेपर बराबर है। बहुत रेयर केस में रीवैल्यूएशन करके मार्क्स बढ़ता है, वेरी रेयर केस। तो चांस ले लेने का, बट बस हो गया, एक बार आ गया उसके बाद और तुम करस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते उनके साथ। सो अभी जो मैं पेपर्स रख रहा हूँ उनके लिए भी प्रिपेयर करो, और उसके बाद में भी तुम्हारा अटेंडेंस फॉल नहीं होना चाहिए। योर अटेंडेंस शुड नॉट फॉल। हिम्मत रखो टारगेट को अचीव करने का, कि अपने को बाकी सब चीज़ों को साइड में रखने का है, और हमेशा टाइमिंग कम ही रहने वाला है, टारगेट बड़े ही रहने वाले हैं। फ्यूचर में जॉब करोगे ना, तो टारगेट ऐसा देंगे ना, मतलब क्या पागल जैसा बात करता है, तो इतना लंबा टारगेट देंगे, अचीव नहीं हो सकता है, बट धीरे धीरे करके मालूम पड़ता है उसके नज़दीक तक पहुंच जाते हैं, काफ़ी नज़दीक तक पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग टारगेट अचीव करके वो विनर ऑफ द वीक, विनर ऑफ द मंथ भी रहते हैं, जबकि टारगेट बहुत बड़ा रहता है। सो टाइम हमेशा कम रहने वाला है, टारगेट बड़ा रहेगा, उतने टाइम फ्रेम में अपने को कंप्लीट करना है। चलो, विल कंटिन्यू विद द करंट टॉपिक।